क्योंकि आप बोल रहे हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में ज़्यादा डाउनसाइड नहीं है, तो मिड कैप्स पे आए इससे पहले लार्ज कैप में आपके क्या बाय कॉल्स होंगे? देखिए, अगर 10% तक का डाउनसाइड बन सकता है, जो अभी नहीं है पिक्चर, जब तक निफ्टी वास्तव में, देखिए 22,650 से लेके 22,050 तक की रेंज है। तो बड़ी मंदी का कॉल, 20,000 की मंदी का कॉल ट्रिगर तभी बैठेगा जब हम 22,050 के नीचे चले जाएंगे। पर मान के चलिए कि एक बार के लिए अज्यूम करिए 10% तक के करेक्शन की जगह है अगले दो अढ़ाई महीने में, तो सारे के सारे स्टॉक्स 10% नहीं घटेंगे। जैसे अडानी पोर्ट्स और सिप्ला मुझे लगता है 30-30% घट जाएंगे, और हो सकता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा 25% घट जाए। तो अगर कुछ स्टॉक्स इतने ज्यादा घटेंगे और इंडेक्स सिर्फ 10% घटेगी, तो कुछ स्टॉक्स के अंदर में बाइंग करके भी आप पैसे कमा सकते हो। सारे स्टॉक्स को एक साथ चलना जरूरी नहीं है, लीड लैग्स रहेंगे। तो भले ही बाटा मान लो अगर इंडेक्स का हिस्सा नहीं भी है, तो बाटा का लगता है कि एक लॉन्ग टर्म बॉटम यहाँ बन गया। आईटीसी पे मैंने आपसे बहस की थी अनुज, कि बैट बच्चा नहीं है, पर हो सकता है मुझे वो कॉल रिवाइज करना पड़े। अगर आईटीसी भी 405 के नीचे चला गया तो लॉन्ग काट के शॉर्ट करना पड़ेगा। तो अब अगर नवीन फ्लोराइन के रिजल्ट्स बहुत खराब थे और वो स्टॉक बिल्कुल कूट दिया गया, पर वो चार्ट के हिसाब से अगर एयू बैंक और नवीन फ्लोराइन वापस बॉटम बना के बढ़ रहे हैं, तो जिस चीजों को लेना नहीं है, लोगों को लेने का लॉजिक नहीं है, वो चीजें बढ़ जाएंगी, और जिन चीजों को बेचने का लॉजिक नहीं है वो घट जाएंगी। ऐसा हो सकता है बाजार में। अच्छा सुशील जी, ये बैंक निफ्टी को देखिए, आज जिस जगह हम खड़े हैं, एक एक करके सबने डिलीवर किया, चाहे वो एसबीआई हो, चाहे आईसीआईसी बैंक हो, चाहे एक्सिस बैंक हो, चाहे इंडसइंड बैंक हो। बैकफुट पे रहा एचडीएफसी बैंक, पीएसयू बैंक ने बहुत अच्छा किया। कोई और बैंक आपको इंप्रेस कर रहा है यहाँ पे एक अच्छे ट्रेडिंग स्विंग के लिए? देखिए, एचडीएफसी बैंक पे जो कि अपनी बात हुई थी कि जहां से हमने बाजार की नई तेजी पकड़ी थी कि एचडीएफसी बैंक भी अब नहीं घटेगा, तब उसकी छोटी बहन ये कोटक महिंद्रा की चार्ट अगर पीसीआर डिस्प्ले कर पा रहा है जो मेरे स्क्रीन से, तो कोटक महिंद्रा बैंक ने अब इतना एक कंप्लीट पैटर्न कर दिया इस करेक्शन का। और हमें यहाँ से इरिस्पेक्टिव ऑफ इंडेक्स, देखिए इंडेक्स के साथ हर एक स्टॉक के व्यू को मिक्स करने वाले ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। तो कोटक महिंद्रा में जब तक ये हरी लाइन नहीं टूटे, तकरीबन 1710 के नीचे अगर नहीं जाता है, तो एक बार 1900 तक की चाल की ट्रिगर कोटक महिंद्रा बैंक में आ गई। तो एचडीएफसी बैंक के साथ साथ एक लार्ज बैंक में कोटक महिंद्रा है जो बहुत ही लगाड़ रहा है, वो बढ़ सकता है। कुछ हद तक इंडसइंड बैंक ने भी देखिए 4 दिन में बढ़ना शुरू किया है। तो एचडीएफसी बैंक, कोटक और इंडसइंड, ये तीन बैंक बैंक निफ्टी पे पॉजिटिव बैटिंग करे और बाकी की कुटाई हो जाए, तो इस तरह का माहौल बन सकता है। अच्छा सुशील जी, मिड कैप में और कोई ऐसी कॉन्ट्रा कॉल या फिर एटलीस्ट वो प्राइस जो कि बहुत समय से डोमिनेट ना कर पाया हो, डाउन ट्रेंड में हो, 52 वीक लो पे या फिर एक मल्टी ईयर लो पे हो, जहां पे आपको स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के संकेत मिल रहा है? कोई खास स्टॉक मिड कैप में, चाहे वो डेरिवेटिव्स में, चाहे नहीं, कैश इस में? वक्त देखिए कैश के जो स्टॉक्स है ना, इस वक्त डोल्ड्रम्स में है चार्ट्स, ना तो तेजी हो रही है उनमें प्रॉपर, ना मंदी हो रही है। और अब मान लीजिए एशियन पेंट्स, एक कॉन्ट्रा कॉल बन रहा था और बॉटम टूटता चला गया, तो थोड़ा सा बाजार एक बार के लिए मेरी स्क्रीन रीडिंग पर अजीब सा लग रहा है। और जब बाजार आपको पूरे सिंक्रोनाइजेशन में नहीं लगे, तो डेयर डेविल कॉल देने और डेयर डेविल सौदे करना मुझे मुनासिब नहीं लग रहा है। एक सप्ताह छोड़ देंगे, क्या फर्क पड़ता है। मतलब कुछ ये जो मिड कैप्स के बॉटम जैसे फॉर्मेशंस जो बन रहे हैं वो सरकते जा रहे हैं नीचे। तो जब तक एक हायर बॉटम नहीं बने, अब यहाँ पे इतने बढ़े हुए बाजार पे इस लेवल की इंडेक्स पे दुस्साहस करने का मन नहीं हो रहा है वीरू। कुछ रॉकेट कॉल्स सुशील जी इस मार्केट में, अगर कुछ एफ एंड ओ या नॉन एफ एंड ओ स्टॉक्स जो अच्छे लग रहे हो आपको? देखिए, हिंडाल अच्छे लगने में तो अरुण, सॉरी अनुज, ज्यादा अब माइंड हमारा शॉर्ट के ट्रेड्स को सर्च करने लगा है, जो ट्रिगर हो सकता है 2 दिन 4 दिन रुक के होंगे। एकदम से कोई बड़ा कॉल लेना है तो बंधन बैंक में नॉन ट्रेडिंग व्यू कोई ले, 6 महीने के दृष्टिकोण से अगर डिलीवरी उठाए, तो मुझे लगता है जो बंधन बैंक के न्यूनतम स्तर आ गए हैं, अगले 6 महीने में 50%, 60%, 70% ऊपर हो जाए, उस तरह की चार्ट है। और बंधन बैंक में भले ही रोज के फ्लक्चुएशंस बहुत मिलते हैं, जिसमें ट्रेडिंग करना सरल नहीं है, पर जो डिलीवरी उठा के काम करेगा, तो बंधन बैंक में मुझे लगता है कि ये बाजार का एक कॉन्ट्रा कॉल है इंडेक्स के बॉटम भाव पर। और आज इंडेक्स जब एकदम हाईएस्ट हाई पे, बंधन बैंक इंडेक्स के बॉटम भाव पे मिल रहा है, 4,000 पॉइंट निफ्टी नीचे वाले भाव पे बंधन बैंक मिल रहा है। और इसकी फॉर्मेशन हमें
कंपेल करती है कि नॉन ट्रेडिंग डिलीवरी बाई कॉल में 50 से 70% 6 से 8 महीने में बंधन बैंक में मिलता लगता है। ओके, आईटी स्टॉक्स में अब क्या पैटर्न बन रहे हैं कुछ, अगर आपको पसंद आ रहा हो तो? देखिए, आईटी स्टॉक्स में मुझे लगता है 2-1 दिन का और थोड़ा कंसोलिडेशन हो। आज जैसे इन्फोसिस ने थोड़ा नीचे का रुख लिया और विप्रो भी कंसोलिडेशन मोड में, टीसीएस, तो 2-3 दिन इनको देख करके क्या पता बाकी ब्रॉडर स्टॉक्स में करेक्शन आए और इंडेक्स के फॉल को डैम्पन करने के लिए आईटी स्टॉक्स एक फाइनल सर्ज अभी भी यहां से दे सकते हैं। मैं लार्ज कैप आईटीज की बात कर रहा हूँ।